हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टारगेट है जितना भी रिपीटेड में सब्जेक्ट है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सब में 30 में 30 अंक लाना टारगेट है। एक दो नंबर चूकते हैं तो हमेशा अगर टारगेट 30 में 30 बना कर चलेंगे तो जाहिर सी बात है 10 20 एक 30 नंबर ज़्यादा ज़्यादा कमाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब में ले ले तो समझ रहे हैं कि नहीं। तो मिला जुला के 120 नंबर का प्लस करके टारगेट हमारा है और हमारे छात्र लाएंगे भी। जिस तरह हम लोग मैथ को फोड़ रहे हैं, मैथ के न्यूमेरिकल्स को फोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसको फोड़ के जैसे मूंगफली खाई जाती है उस तरह खा रहे हैं। उसी तरह हम हिंदी को भी फोड़ेंगे दोस्तों। आज व्यंजन संधि है, सॉरी व्यंजन तो पढ़ लिया ना, विसर्ग संधि है। देखिए हमको पता भी नहीं है, लेकिन ये पता था कि विसर्ग संधि आज हमको पढ़ानी है। आज विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब आज ही का आज ही खत्म। अब हमको बढ़ा के 3-4 क्लास नहीं ले जाना है कि हम बच्चों को परेशान करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक हैं। आप लोग भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। जो भी देना है, जो चीज़ स्टार्ट हुआ तो आज ही खत्म करने की कोशिश करिए। छोटे से छोटी चीज़ में इतना कुछ दे जाइए उनको कि उनको लगे कि हाँ ई मास्टरवा बहुत अच्छा हो, है ना। तो इस तरह उनको लगना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आपका उधर मैम के द्वारा ईवीएस और सीडीपी की भी क्लास स्टार्ट है, जो 3 बजे से होता है। रैंडमली होता है, कर लीजिए एक के बाद एक, इस तरह एक दिन सीडीपी होगा आपका, एक दिन ईवीएस होगा। क्योंकि आप लोग अगर चैनल को बड़ा करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा। सुबह जीके और करंट अफेयर का क्लास चलता है मात्र 10 मिनट का, उसे देखेंगे तो आप पक्का 50 नंबर पक्का होगा। पीईटी जो एग्जाम होने वाला है, सारे एग्जाम यूपी टेट सी टेट सुपर टेट सब में 50 नंबर गेन करेंगे अगर आज ही से ज्वाइन कर लिए तब तो अच्छा है। अन्यथा एक दो दिन में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देखिए हम आपके फायदे के लिए क्लास चलाते हैं, बिल्कुल फ्री चलाते हैं और हम हमेशा चलाएंगे। चाहे वो 5 स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे 10 स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे 20 ही स्टूडेंट क्यों ना हो, हम पसीना बहाना जानते हैं। देंगे 10 ही स्टूडेंट अगर रोज देखते हैं ना तो मेरे लिए बहुत ही तसल्ली मिलेगी। लेकिन उन 10 के 10 का हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, बस तब हमें तसल्ली मिलेगी। तो आप लोग शेयर करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लास्ट तक बना रहना है तो लास्ट तक बने रहिए, लेकिन शेयर करके जाना है दोस्तों, शेयर करके जाना है। दिमाग में रख लीजिए, रोज 10 से 15 बच्चों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हमारा सेशन 10 बच्चों की जगह 10-100 हो जाएगा। 1000 बच्चे लाइव देखेंगे सेशन को, कितना मजा आएगा। कमेंट फटाफट आएगा, आप लोग भी उसी में लगे रहेंगे, बहुत आनंद आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग शेयर करिए, लेकिन लास्ट तक पहले बने रहिए। बहुत अच्छा चीज़ आपको देने वाले हैं, देखिएगा बहुत शानदार ट्रिक होगा। ऐसा शायद ही आप कहीं पढ़े हो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बोलने से जितना आसान है ना, उतना देखने सुनने में नहीं है, करने में तो बिल्कुल नहीं है। बस सुनने में आसान है, अरे ससुरा लगा देंगे ये हलंत तो हो गया विसर्ग, समझ रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ लिए तो आ गया विसर्ग, 2-3 तो छोटा छोटा सॉल्व कर लिए तो हो गया विसर्ग संधि। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए हम आपके सामने कुछ नहीं छुपाते हैं और ना ही छुपाएंगे कभी। जो शिक्षा से रिलेटेड होंगी, जितना हमारे दिमाग में होगा सब कुछ आपके दिमाग में घुसेड़ने की क्षमता रखेंगे, इतना समझ लीजिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। यह क्लास 9 बजे होता है, 9 बज गया है और आप लोग के लिए गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले विसर्ग संधि होता क्या है। विसर्ग तो दो बिंदी लगा के 2 ठो बना देते हैं, हो गया विसर्ग। लेकिन विसर्ग के बाद किसी स्वर का अथवा व्यंजन का आना ही विसर्ग संधि कहलाता है। या फिर कह लीजिए किसी भी विसर्ग यानी विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो बिंदिया दूठो है ना, अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या भैया, विसर्ग संधि। सारे आज क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन के साथ मतलब कि ट्रिक के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे शानदार तरीके से। लास्ट तक बनेगा, लास्ट में 2 ट्रिक ऐसे रखे हैं जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा उसी को मिलेगा। इतना दिमाग में गांठ बना के रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट तक बने रहिए। 2 ट्रिक ऐसे देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वो लेकिन लास्ट में देंगे। जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा उसी को मिलेगा, क्योंकि उनका भी तो फायदा होना चाहिए जो लास्ट तक बने हुए हैं। चलिए 30 में 30 पहला ट्रिक, पहला रूल है। इस रूल पे कम से कम 10-20 हम करेंगे विसर्ग। पहला रूल है, आप लिखिए, विसर्ग का किसमें चेंज होगा, बड़े स में, खटकोन वाले स में और छोटे स में। कैसे सर, तो आप लिखिएगा इसमें चेंज होगा। जैसे कि आपको पता है कि क वर्ग मतलब जो वर्ग होते हैं, जैसे कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे सर स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 25 में जो होगा उसमें 5 वर्ग होगा और हर 5 वर्ग में 5-5 वर्ड आएंगे, तो 5-5 हो जाता है। तो आप ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, जो ऊपर का क और ख है, मतलब कि हर वर्ग में 5-5 होंगे, तो पहला वाला और दूसरा वाला छोड़ दीजिए।
छोड़ नहीं दीजिए, पकड़ लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? पकड़ लीजिए। पहला और दूसरा को पकड़ लीजिए। पहला और दूसरा को जब पकड़ेंगे ना तो देखिएगा किसको किसको पहले छोड़ना है। हमको इसको छोड़ देना है, क वर्ग वाले को। च और छ वर्ग वाले को पकड़ना है, मतलब च वर्ग वाले में च और छ को पकड़ लेना है, और ट और ठ को पकड़ लेना है। इसी तरह त और थ को पकड़ लेना है ना। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द प फ, और प और मतलब प और फ को छोड़ देना है। इन दोनों का अभी हम बताएंगे लास्ट में, जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा वही जान पाएगा। च जो इतने हैं वो हमारे पहले रूल के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, निह प्लस चय। निह प्लस चय किसमें बनेगा? तो आप बोलेंगे सर जो अगर च आता है, क्या आता है? च आता है। क्या आता है? च। ध्यान से सुन लीजिए, च। अगर ये च और छ आता है, विसर्ग के बाद अगर च और छ आता है, तब उसको किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? इस वाले स में बदलेंगे, इस वाले में। हलंत लगा दीजिएगा। और जब विसर्ग के बाद ट और ठ आता है, क्या आता है? ट और ठ, तो इसको किस में बदलेंगे? खटकोन वाले स में बदलेंगे विसर्ग के बाद। अगर त और थ आता है तो विसर्ग के बाद सर किस में बदलेंगे? इस वाले स में, छोटे वाले स में बदलेंगे। छोटा वाला स, बड़ा वाला स च छ वाले को बदल देगा, ट ठ इस वाले स में बदल जाएगा, त थ इस वाले स में बदल जाएगा। बस कामयाब हो गए आप। निह प्लस चय, च आया तो किस में जाएगा? इस वाले में जाएगा, तो क्या बनेगा? निश्चय। बना भैया निश्चय? बताइए ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर 2। निह प्लस लिख लीजिए। निह प्लस क्या लिख दे भैया? निह प्लस चत, निह प्लस चत लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? निश्चय। निह प्लस चय, निश्चय। निह प्लस च या फिर चित लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? चित लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा? निश्चित बन जाएगा, निश्चित। समझ रहे हैं दोस्तों? नेक्स्ट ले लीजिए, निह प्लस दल। निह प्लस दल, निह प्लस दल, द है, द किसमें है? द किसी में है? निह प्लस दल, तो क्या बनेगा? निस्दल। च छ ट ठ त थ। अब भैया यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा द, लेकिन आपको पता है च छ ज इ ट ठ ड अड़ा त थ द ध, त थ द ध, द किस में आता है? इसमें आता है। तो स वाला बदलेगा, मतलब इस वाले स में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्दल हो जाएगा। याद रखिएगा द है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे द का कोई रोल ही नहीं है ना, तो द क्यों रहेगा? निश्चल, यह वाला छ है बच्चा, यह वाला छ है। तो यह वाला छ इसी में आता है, इसमें देख रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? निश्चल, निश्चल हो जाएगा। इस तरह देख रहे हैं कि नहीं आप? अगर हम और देखें एग्जाम्पल तो आप बता देंगे निश्चिंत। निह प्लस चिंत, निश्चिंत, यह वाला सब तो च आ गया, तो निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही होंगी अच्छे से। और ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे बात करें हम इसको, तो अब आपको आ गया ये चीज़ें, अब इसको इरेज कर देते हैं ना, जिससे कि आप लिख सकें और ज़्यादा हम लिख सकें यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल, जो आपके सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज़ें हम आप यहाँ पे लिख देते हैं। यह वाला च और छ के बाद बदलेगा, और यह वाला च छ ट और ठ के बाद बदलेगा, ट ठ। इसके बाद यह त और थ के बाद बदलेगा। याद रखेंगे, है ना। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बात करें हम भैया निह प्लस तेज, निह प्लस तेज, फटाफट एग्जाम्पल फटाफट। तो क्या हो जाएगा? निस्तेज। भैया जोर लगा के बोलो, हैसा, जोर लगा के हैसा। कैसे नहीं आएगा भैया? कैसे नहीं आएगा? आएगा। निह प्लस तेज, निस्तेज। अगर बात करें भैया कह, कह प्लस चित्त। अब क आ गया तो क से देख के घबराना नहीं है, लिख देंगे कश्चित, कश्चित। यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल भरपूर, एग्जाम्पल भरपूर। दूह, दूह प्लस तर, क्या हो जाएगा? दुस्तर। देखिए कौन सा आ गया? त आ गया, त के लिए यह वाला स, तो क्या हो जाएगा? दुस्तर। ठीक है भैया। निह प्लस ठर, निह प्लस ठर, ठर भैया निष्ठर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठर हो जाएगा। अगर इसी को ठुर बना देते हैं तो यहाँ पे ठुर हो जाएगा, निष्ठुर। अब सही लग रहा है देखने में ना। चलिए लिखते रहिए। देखिए ठ आया है, इस वजह से इसमें ट ठ है, इसके जगह खटकोन वाला स,
वो भी आधा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है भैया वो कॉन्सेप्ट ही रहेगा। नमः, नमः प्लस ते तो क्या हो गया नमस्ते। क्या आया ते आया, ते किसमें है इसमें है, तो इसके लिए यह वाला स, यह वाला स है कि नहीं है, है। इसके बाद अगर बात करें धन, धनः, धनः प्लस टंकार, 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 तो क्या यहाँ पे धनु कर दीजिए, धनु प्लस टंकार, तो ट है तो यह वाला स आएगा तो क्या हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। भैया देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। 2-3 अब आप करके एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं उसको लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो बताएंगे आंसर। जैसे हम बोल रहे हैं विस्म, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं आपको। देखिए ये चीज़ें आप तो सीख गए ना, इसी में कुछ चीज़ें जो हैं डायरेक्टली लिख दिए जाते हैं जो हमको व्यंजन संधि में बता देना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ विसर्ग में बता रहे हैं। देखिए जैसे बात करें अनु प्लस सरड़ आ जाए तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है अनुसरण। ये एक्सेप्शन है, अपवाद जिसे बोलते हैं, अपवाद, ये अपवाद हैं। अनु, अनु प्लस स्वार, अनु प्लस स्वार तो क्या होगा अनुस्वार होगा। ठीक है मित्रों, राइटिंग पे नहीं जाना है, केवल सुनिए लिखिए छापिए। नहीं समझ में आता है तो फिर से बोलिए, फिर से वीडियो बनेगा, हम 10 बार वीडियो बनाएंगे, इसमें हमको कोई भी अर्ज नहीं है, हर्ज नहीं है। अर्ज क्या, अर्ज तो उससे होता है जो कुछ देता है। आप लोग कुछ देंगे मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे मांगते हैं, सिर्फ अपने जैसे विद्वान विद्यार्थियों को, शिक्षक गणों को ऐड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप कुछ सीखते हैं तो लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट दूसरा रूल अब लिखिएगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, उसके लिए क्या शर्त है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, देखिए कब नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। दूह प्लस शासन तो क्या बनेगा, चाहे आप उसको दुशासन लिखेंगे या फिर क्या लिख देंगे दुशासन, दुशासन यह भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं, दुशासन या फिर दुशासन, दोनों चीजें। देखिए परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो यह भी सही है यह भी सही है, याद रखेंगे। दूसरी बातें, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, दूह प्लस साहस तो क्या हो जाएगा दूह साहस, यह होगा सही, या फिर दुस्साहस, क्या सही हो जाएगा दुस्साहस, दुस्साहस यह वाला सा, दुस्साहस यह वाला सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिएगा, निह प्लस संकोच, देख लीजिए कौन सा कंडीशन है जिसमें नहीं चेंज हो रहा है हलंत का, मतलब विसर्ग का, तो इसका हो जाएगा निह संकोच या फिर निस्संकोच। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया निस्संकोच, निस्संकोच होगा, हाँ निस्संकोच होगा ना दोस्तों, निस्संकोच होगा। कुछ नहीं सोचना है, जो दिमाग में आ रहा है वह सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किस में जाएंगे, विसर्ग संधि के दूसरे रूल में जाएंगे जो हमने आपको बता दिया। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, सोच लीजिए। हाँ निह संतान, निह प्लस संतान क्या हो जाएगा निह संतान या फिर निस्संतान, निस्संतान। दोस्तों राइटिंग पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ किस पे जाना है, जो बोल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, है ना, ये चीज़। राइटिंग तो शायद ही हमारा बहुत खराब है, लेकिन फिलहाल आपको समझा सकते हैं। निस्संतान इस तरह के जो दोस्तों वर्ड होंगे वो किस में जाएंगे, विसर्ग में, जो ऐसे होंगे विसर्ग जो कि चेंज नहीं होगा। विसर्ग का विसर्ग भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह बदल के भी चलते हैं। नेक्स्ट के तरफ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। तीसरा रूल, 2 रूल लास्ट में, भयानक वाला कड़क एकदम रूल है, बस लास्ट तक बने रहिए। तीसरा रूल लिखिएगा, विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के बाद यदि क और ख, पहला देखिए आ गया, इसमें से 2 बताने वाले थे ना, क ख च च च छ, उसके बाद ट ठ त थ प फ,
उसमें से बोले थे क ख वाला और प फ वाला लास्ट में बताएंगे, तो मतलब चरण आ रहा है, पहला रूल आ गया। देखिए जो बताने वाले थे, क ख अथवा अगर प फ, प और फ, क ख और प फ जो छोड़े थे पहले वाले रूल में वो इसमें पकड़ लेंगे। अब प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, इसी वजह से छोड़े थे। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा बचवा, इसको लिख लीजिए। चलिए मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको कुछ बुरा भला बोल देते हैं, लग जाता है पूरा मेरी बातों से, तो माफ़ करिएगा, है ना। थोड़ा सा मेरी आदत है ना इस तरह पढ़ाने की, तो थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा अगर कोई बुरा समझ जाता है मेरी बातों को, तो है ना, इससे आहत ना हो आपको सिर्फ, है ना। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। क ख जैसे हमने बोला था, क ख और उसके बाद च छ, उसके बाद ट ठ त थ, उसके बाद आया था प और फ। इन दोनों को छोड़ के अगर यह तीनों आते हैं, च छ के बाद स, ट ठ के बाद यह वाला स, खटकोन वाला, त थ के बाद यह वाला स हो जाता था। विसर्ग के बाद अगर यह तीनों अक्षर, चारों छह अक्षर आएंगे तो उनके साथ यह परिवर्तन होगा। तो इन दोनों के साथ कोई परिवर्तन हमने नहीं बताया था, बोला था लास्ट में बताने के लिए। तो सुनिए, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यही था। कैसे सर? एग्जाम्पल लीजिए, तो लिखिए एग्जाम्पल, रजह प्लस कड़, तो क्या हो जाएगा? रजह कड़, पूरा विसर्ग सहित लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, पयह प्लस पान, तो पयह पान लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? पयह पान भैया। नेक्स्ट लिख लीजिए, अंतः, अंतः प्लस करण, करण, क आ गया, प आ गया, क आ गया, चेंज नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा? अंतःकरण। लिख लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। अंतःकरण। इसके बाद हम बात करें एक और, दूह प्लस ख, क ख, ख आ गया, तो इस वजह से हो गया दूह ख। इस तरह आप लिखा हुआ देखते होंगे हर जगह, तो बस यही है, इसका प्रयोग होता है ना, विसर्ग का हर जगह। चलिए लिख लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है इसके साथ सब कुछ कर डालिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल, अभी वो वाला रूल नहीं आया है जो हम बताने वाले हैं भैया। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, मतलब चौथा रूल क्या बताने वाले थे? यदि विसर्ग, लिखिए, यदि विसर्ग, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई, छोटी ई और छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ स्वर हो, तो विसर्ग का स होगा। क्या होगा? स होगा, यह वाला याद रखेंगे भैया। विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो यह बन जाएगा, यह वाला खटकोन वाला स। देखिए एग्जाम्पल, नीह, नीह प्लस कपट, कपट, नीह प्लस कपट, तो निष्कपट होगा, ये तो। दुह प्लस कर, दुष्कर हो जाएगा, है ना। देखिए यह वाला था ई, यह वाला था ई ना, तो हमने क्या बोला था, यह वाला अगर ई आ जाएगा, छोटी ई, तो क्या हो जाएगा? यह वाला स लग जाएगा, तो क्या हो गया? निष्कपट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए, चतुह प्लस पाद, तो क्या हो जाएगा? प आ गया, प छोड़िए, छोटा ऊ आ गया, सिर्फ इसको ध्यान देना है इस वाले रूल में। तो चतुष्पाद क्या हो जाएगा? चतुष्पाद, चतुष्पाद। यह वाला जो ऊ है आ गया हलंत के पहले, विसर्ग के पहले, इस वजह से इसमें कन्वर्ट होगा। छोटा ऊ वाला रूल है, सिर्फ यह याद रखिएगा। अब लिखिए निष्पाप, निह प्लस पाप, तो क्या होगा? आ गया छोटी, तो हो जाएगा निष्पाप। इस तरह के वर्ड आएंगे दोस्तों। अब आपको दो देते हैं, आप करके बताएंगे हमें। निय प्लस फल, निय प्लस फल, इसका क्या होगा आप बताएंगे लास्ट में, जब वीडियो खत्म होती है तब। दूह प्लस कर्म, कर्म, ये दोनों को, ठीक है, निय प्लस फल, दूह प्लस कर्म। अब चलते हैं अपने लास्ट पड़ाव पे जो आपको बताने वाले हैं। चलिएगा, लास्ट पड़ाव, जो बच्चा लास्ट तक बना है वही सीख पाएगा, चलिए वही पार कर पाएगा। कि मतलब जो भी रूल नंबर हो डाल लीजिए। रूल नंबर, यदि विसर्ग के पहले
बहुत बार पूछा गया है यह चीजें। यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात, लिखिएगा, उसके पश्चात कोई घोष हो, कोई घोष व्यंजन हो भैया, घोष व्यंजन। अब यहाँ पे गाड़ी फंस गई। जो पिछला वीडियो नहीं देखा है देख ले। घोष का मतलब 3 4 5, सघोष का मतलब 1 2, ठीक है, 1 2 ना सघोष का मतलब, नहीं अघोष का मतलब 1 2, और सघोष को ही हम घोष बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। 3 4 5 बोलते हैं, सघोष बोलिए या फिर घोष बोलिए। अघोष का मतलब होता है 1 2, वर्ग में 1 और 2 वाला, क वर्ग वाला और ख वाला लाइन पूरा, क च ट त प, यह। उसी तरह छ मतलब ख छ थ, इस तरह फ भ प फ, यह आ जाएगा ये वाला लाइन। उसके बाद 3 4 5 में क्या क्या आता है बचवा, जैसे कि क ख छोड़ दीजिए, ग घ अंग, यह आ गया। च छ छोड़ दीजिए, च छ के बाद च छ ज ज झ इय, यह आ गया। तो यह वाले वर्ड की बात हो रही है। अ हो तथा विसर्ग के बाद क्या बोला गया है, लिख लीजिए। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात घोष व्यंजन हो, यह वाले, तब वह सब मिला के, मतलब तब उनका जो संधि विच्छेद होगा, संधि का जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ। यही बहुत खतरनाक चीज है, पूछा जाता है। लिखिए एग्जाम्पल, अधः, अधः प्लस गति, लिखते रहिए पहले एग्जाम्पल। तो अधः प्लस गति, इसके बाद मनः, मनः प्लस योग। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, तीसरा एग्जाम्पल तेज, क्या लिखते हैं भैया, तेज प्लस मय, तेज प्लस मय, तेज प्लस मय। इसके बाद लिख दीजिए और कोई एग्जाम्पल सोचिए। तेज प्लस मय के बाद तेजा, तेजा प्लस मय के बाद सरह प्लस ज, सरह प्लस ज। एक और सोचिए, मना प्लस रथ, बस 5। इसके बाद आप बहुत सारे कर सकते हैं, करिए इसको। देखिए अ यहाँ पे आया, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ। अब यहाँ पे तीसरा वर्ड घोष का, तीसरा वर्ड घोष का, तीसरा वर्ड घोष का, तीसरा वर्ड घोष का, तीसरा वर्ड, मतलब ये घोष में आता है, यर अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो घोष में आते हैं ना, बस वो चीजें याद रखना है। अब देखिए जो अधोगति है इसका क्या होगा, अधोगति हो जाएगा, अधोगति, बस यहाँ पे ओ बन जाएगा बस। मनोयोग, मनोयोग, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तेजोमय, तेजोमय, तेजोमय। सरोज क्या बनेगा, सरोज बनेगा। मनोरथ बनेगा, क्या बनेगा, मनोरथ बनेगा, यह बनेगा। चीजें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आई हो तो एक बार रिवीजन तो बनता है आपको, फिर से वीडियो देखिए। पांचवा एंड लास्ट रूल, अगर अ आ आया हो तो यह कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, इसके बाद कोई भी, जैसे आ है, आ है, अगर उसके विसर्ग के बाद आ आया हो और वो किसी भी स्वर में हो, हमको नहीं डिफरेंट है, हमें नहीं पता, कोई भी स्वर हो, समझ रहे हैं। आ हो गया, इससे बड़ा छोटा, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, कोई भी स्वर हो, इस तरह अगर विसर्ग के बाद आता है तो हमेशा किस में बदलेगा, र में बदलेगा। यह है लास्ट का पड़ाव। चलिए इसको पार करते हैं। दुह प्लस भाग्य, तो क्या होगा, दुर्भाग्य होगा, क्या होगा, दुर्भाग्य। आया न र, देखिए ये उड़नतुआ र इसे बोलते हैं, उड़नतुआ र। निस्वर, क्या बोलते हैं भैया, उड़ने वाला, निस्वर। निस्वर में देखिएगा यहाँ पे अ छिपा हुआ है, यहाँ पे आ छिपा हुआ है ना, तो हो जाएगा, एक मिनट, निस्वर तो गलत हो जाएगा, निस्वर नहीं होगा, निजर होगा, निजर। यहाँ पे अ छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा, है ना। और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे बोले निह प्लस यात, तो क्या होगा, निर्यात होगा। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। परफेक्शन तभी आता है जब जितना कोई परफेक्ट होता है वो केवल प्रैक्टिस के कारण ही होता है। तो प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, ये बातें आप सुने होंगे इंग्लिश में।
इसके बाद देखते हैं नी प्लस गुड़, नीह प्लस गुड़ तो क्या होगा, सबको पता है निर्गुण होगा। कितने लोग मार के आते हैं, अगर निर्गुण बोल दिया बताओ कौन सी संधि है, तो मार के आएंगे व्यंजन संधि है, मार के आएंगे स्वर संधि है। विसर्ग कोई ध्यान ही नहीं देता बचवा को, तो यहू है, यह भी है भैया, या फिर कह लीजिए शुद्ध हिंदी में यहू बचवा हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन को कठिन कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए भैया, आप लोग के कारण ही थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा सा क्या बहुत सारे पसीना बहा लेंगे, हमको नहीं प्रॉब्लम्स है। हम पसीना बहाने के लिए जब पैदा हुए हैं तो पसीना ही बहाएंगे, क्योंकि हर कोई पसीना बहाएगा तभी जाके संतुष्टि मिलेगी। हमको तो तभी संतुष्टि मिलती, जब तक पसीना नहीं बहता तब तक कोई भी संतुष्टि नहीं। यह अगर दिमाग में है तो हमेशा सफल होंगे। पसीना सही जगह बहाना है, केवल मेहनत पर। जिस तरह हम आपको समझाने में पसीना बहा रहे हैं, उस तरह आपको पढ़ने में पसीना बहाना चाहिए। बस ये याद रखिएगा, सारी सेशन आपको एक लेक्चर में दिए जाएंगे, जो भी टॉपिक उठाया जाएगा। बड़े टॉपिक होंगे तो 2 टॉपिक, 2 लेक्चर ले लिया जाएगा, 3 लेक्चर ले लिया जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना है हमें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। अगर आज आप नहीं जगे तो बहुत ही हो सकता है कोई आपकी बाजी दूसरा कोई मान ले जाए, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल से, आप अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन से कुछ सीख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका CDP की क्लास जो है, और जो आपका हमने स्टार्टिंग बता दिया CDP हो गया, और एक क्लास हमने और बताया था ना EVS का, वह मैम लेंगी 3 बजे से, ठीक है। एक एक दिन के रैंडमली सेशन होगा, एक दिन CDP होगा, एक दिन आपका EVS होगा, है ना। याद रखेंगे 11 बजे मैथ की क्लास आती है, रोज़ सुबह 6 बजे आपका GK करंट अफेयर होता है, और 9 बजे रात में हिंदी सेशन होता है। धन्यवाद।